गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर नीड्स में। फ्यूचर नीड्स डिक्लेरेशन। माननीय अजय पाल सिंह बग्गा पहले भारतीय जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष चुना गया है। 2 जून 2023 से विश्व की सबसे समृद्ध, धनी और ताकतवर बैंक का रखवाला एक भारतीय होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनका नाम प्रस्तावित किया है और अपने कार्य के प्रति जीवट, समर्पित, सकारात्मक, निडर और भरोसेमंद नेतृत्व करता ऐसी तमाम अच्छाइयाँ गिनाते हुए उनको एक खुले समर्थन पत्र में 55 अधिवक्ता, शिक्षा विद्वान और पूर्व बैंक के अध्यक्ष इन्होंने समर्थन दिया है। साथ ही साथ 2001 के अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर जोसेफ, डॉक्टर माइकल स्पेस और 2006 के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस इन्होंने भी अजय पाल सिंह बग्गा जी को समर्थन दिया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको पद्मश्री अजय पाल सिंह बग्गा जी के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें उनका जन्म, उनके माता पिता, परिवार, शिक्षा, हॉबी, सम्मान, पुरस्कार, करियर, उपलब्धियाँ और जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में हम विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। 10 नवंबर 1959 में पुणे स्थित खड़की छावनी में जन्म अजय सिंह बग्गा साधारण सिख परिवार से है। मूलतः जालंधर पंजाब के उनके पिता हरभजन सिंह बग्गा आर्मी ऑफिसर थे। इस वजह से उन्हें भारत के अलग अलग शहरों में रहकर अपनी प्राथमिक शिक्षा लेनी पड़ी। माँ सौ जसवंत सिंह बग्गा एक गृहिणी थी। उनको एक बहन है जिनका नाम दीपा है और एक भाई है जिनका नाम मनविंदर सिंह बग्गा है, जो प्रसिद्ध बिजनेस एग्जीक्यूटिव है। ऐसे 5 लोगों का उनका परिवार था। शादी के पश्चात उनके पत्नी का नाम सौ रितु सिंह बग्गा है, जो झुम डोजो इस जानी मानी कंपनी की को फाउंडर है और उनको 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम आदिति है, जो इंस्टाग्राम में हेड क्रिएटर है, और छोटी बेटी का नाम जोजो है। उनकी दोनों बेटियों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन पूरा किया हुआ है। अभी वह न्यूयॉर्क में रहते हैं। उनका एड्रेस है। CNBC द्वारा 2021 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार उनके पास कुल 1700 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उनकी सालाना कमाई तकरीबन 192 करोड़ रुपए है। इसके अलावा उनके पास मास्टर कार्ड के करोड़ों रुपए के शेयर्स भी है। उनकी कास्ट सैनी है और उनकी कैटेगरी OBC आती है। इसके बाद हम जान लेते हैं उनकी शिक्षा। शुरुआती शिक्षा माने प्राथमिक शिक्षा उन्होंने सेंट एडवर्ड स्कूल शिमला में पूरी की है और उनकी हाई स्कूल की पढ़ाई हैदराबाद पब्लिक स्कूल से हुई है। उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से इकोनॉमिक्स में उन्होंने कॉमर्स की डिग्री हासिल की है। उसके बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA किया है, जहां वह अपने क्लास में टॉप पर आए थे। अब हम जान लेते हैं उनकी हॉबीज के बारे में। इकोनॉमिक्स टाइम इस न्यूज़पेपर में दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने बेसबॉल खेल को अपना फेवरेट स्पोर्ट बताया था। साथों साथ न्यूयॉर्क में उनकी फेवरेट बेसबॉल टीम है। किताबें पढ़ने के साथ साथ प्रसिद्ध अमेरिकी संगीतकार लेडी गागा और एल्विस प्रेस्ली के संगीत के वो दीवाने हैं। अब जान लेते हैं उनको मिले सम्मान और पुरस्कार के बारे में। उनको सबसे पहला पुरस्कार 2012 में मिला, जो फॉरेनर पॉलिसी एसोसिएशन मेडल है। उसके बाद उन्हें 2016 में पद्मश्री से नवाजा गया, जो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उनको दिया था। उनके कारपोरेट एक्सीलेंसी के लिए इकोनॉमिक्स टाइम ने उन्हें 2019 में ग्लोबल इंडियन इस अवार्ड से नवाजा है। साथों साथ उनको सिंगापुर सरकार ने पब्लिक सर्विस स्टार अवार्ड 2021 में देकर उनको सम्मानित किया हुआ है। बिजनेस काउंसिलिंग फॉर इंटरनेशनल आउटस्टैंडिंग लीडरशिप अवार्ड भी उनको मिल चुका है। साथ ही साथ इलिस इसलैंड ऑनर सोसाइटी ने उन्हें इलिस इसलैंड मेडल देकर सम्मानित किया हुआ है। ये रहे उनको मिले हुए सम्मान और पुरस्कार। इसके बाद जानते हैं उनके करियर के बारे में। उनका करियर
इंडिया में 1981 से उन्होंने नेस्ले कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी के रूप में कार्य करना शुरू किया। वहां उन्होंने तकरीबन 13 साल कार्य करते हुए मार्केटिंग, सेल्स मैनेजमेंट इन सभी पदों पर काम किया। उसके बाद उन्होंने पिज्जा हट और KFC इन पेप्सिको की फास्ट फूड फ्रेंचाइजी को स्थापित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। वहां 2 साल कार्य करने के बाद 1996 में उन्होंने अमेरिका के सिटी ग्रुप ज्वाइन किया। सिटी ग्रुप में 13 साल में उन्होंने लोन रिकवरी से लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर तक सभी जिम्मेदारी संभाली और 2008 में सिटी ग्रुप के एशियाई ऑपरेशन के पुनर्गठन में मुख्य भूमिका में कार्य करने के बाद 2009 में सिटी ग्रुप छोड़ दिया और मास्टर कार्ड के साथ जुड़ गए। वहाँ कुल 11 सालों में उन्होंने CEO से लेकर प्रेसिडेंट पद पर उत्कृष्ट कार्य करते हुए मास्टर कार्ड का रेवेन्यू 3 गुना, नेट इनकम 6 गुना और मार्केट कैप तकरीबन $300 अरब तक पहुंचा दिया। इस सभी के वजह से उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। अब वह 2022 से अमेरिका में प्राइवेट इक्विटी कंपनी जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन पोस्ट पर कार्यरत थे। अब जान लेते हैं उनकी उपलब्धियां। बिजनेस क्षेत्र की फॉर्च्यून पत्रिका ने उन्हें वर्ष 2017 का 6वां सबसे प्रभावशाली व्यावसायिक व्यक्ति चुना था। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें व्यापार नीति और वार्ता के लिए सलाहकार समिति के मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रसिद्ध मैगजीन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू द्वारा 2014 में उन्हें 64वें स्थान पर और 2017 में उन्हें 40वें स्थान पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले CEO की सूची में स्थान दिया गया है। ऐसा करने वाले वह एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ स्थापना समिति पार्टनरशिप ऑफ सेंट्रल अमेरिका के वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य करने का मान उनको मिल चुका है। 2020 में अमेरिका में निवेश करने वाली 200 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और साथों साथ US इंडिया बिजनेस काउंसिलिंग के अध्यक्ष भी वह रह चुके हैं। अमेरिका रेड क्रॉस, इकोनॉमिक्स क्लब ऑफ न्यूयॉर्क, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन और नेशनल अर्बन लीग जैसी संस्थाओं के बोर्ड ऑफ मेंबर वह रह चुके हैं। 2020 में कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक तंगी के बावजूद मास्टर कार्ड के CEO रहते हुए 19,000 कर्मचारियों से वादा किया कि एक भी छटनी नहीं होगी, जिसके लिए पूरा आर्थिक जगत आश्चर्यचकित हो गया और उनका बहुत मान सम्मान बढ़ा। मास्टर कार्ड में रहते हुए उन्होंने 10 करोड़ पेड़ लगाने की मुहिम शुरू की थी। हर समस्या का नया और बेहतरीन रास्ता निकालना उनकी खासियत है। वह पहले क्रिया करते हुए उसे सही साबित करने में विश्वास रखते हैं। दुनिया के हर एक क्षेत्र में भ्रमण और कार्य करने का अनुभव उन्हें एक ताकतवर नेतृत्व करने वाला इंसान बनाता है। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम में दिए साक्षात्कार में कहा था, भारत में कार्य करने के दौरान उनको हमेशा अनपेक्षित परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ता था, जिससे उनके अंदर विपरीत परिस्थितियों में अच्छा कार्य करने की खूबी आई है। उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव के बारे में जानते हैं। 9/11 अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर में हुए हमले के बाद अमेरिका में सिख लोगों के प्रति बहुत खराब माहौल था। ऐसी परिस्थितियों में भी उन्होंने ऐसी समस्या का सामना करना चाहिए और हल निकालना बहुत ज़रूरी है, यह कहते हुए उस कठिन परिस्थिति में बहुत ज़्यादा सुरक्षा लिए बगैर अपना कार्य निरंतर किया। उन कठिन परिस्थिति में भी अच्छा कार्य करने की वजह से अमेरिका के आर्थिक क्षेत्र में उनका प्रभाव बहुत अधिक गहरा होते गया। उन्होंने अपने जीवन में जहाँ जहाँ कार्य किया वहाँ उस कंपनी को नए मुकाम पर पहुँचाया। फिर वो कंपनी छोड़कर नई जिम्मेदारी पर बढ़ते गए। उन्होंने सदा सबसे अच्छे वक्त में अपना जॉब छोड़ा, कभी भी किसी कंपनी को मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ा। यह उनकी खासियत है। मेरा वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मैं आपको
ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छी जानकारी रेगुलर प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू।